देखो बेटा, एरर, त्रुटि, देख लिया। देखिए बेटा, किसी राशि के वास्तविक मान, किसी राशि के वास्तविक मान की राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान के अंतर को, एवं मापे गए मान के अंतर को, एवं मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। देखिए, किसी राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान के अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं। किसी राशि के वास्तविक मान एवं मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू, the difference between the true value and the measured value of a quantity, and the measured value of a quantity is known as the error of measurement, is known as the error of measurement। हेडिंग दो बेटा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का निरूपण, त्रुटियों का निरूपण। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, त्रुटियों का निरूपण। देखिए पहला बेटा, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। देखिए, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। बताऊं क्या एक बार, बताऊं? बहुत सिंपल सा तरीका है। अपन थोड़ी देर तक ऐसे ही सन 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 करेंगे, तो ये डेफिनेशन वगैरह वगैरह दिखाऊंगा। बाकी बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको एरर कैसे निकाल। देखिए, कोई भी नंबर हो आपको, निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि अलग, मतलब इसका इसके सापेक्ष एरर लिखने की जरूरत। ठीक है, एक तरीका ये हो। दूसरा तरीका ये होता है, जैसे मान लो, ये सिंपल सा समझना, ए क्यू बी अपॉन बी 3/2 और डी ये। ठीक है, एरर कभी नेगेटिव नहीं, एरर कभी क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है, एरर हमेशा प्लस। अब आपको कभी कोई बोले कि क्या नहीं करो, परसेंटेज एरर लिखो, बहुत सिंपल सा तरीका होता है। कैसे, देखो, डेल्टा एक्स वाई एक्स, इतनी भी पावर है ना, तो पीछे ले आओ और सब प्लस में लिखो, सब प्लस में लिख लो। कोई भी नंबर माइनस में दिया हुआ हो तो भी प्लस में लिख, माइनस में दिया हो तो भी क्या लिखनी है, प्लस में दिया हो। ये हो, कोई सा भी सवाल हो, वैसे ही लिखना। यही एरर है। थोड़ी देर डेफिनेशन के अंदर आप पता नहीं क्या क्या दिमाग लगाते रहोगे। ठीक है, बाकी ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है ही नहीं। समझ में आ गया मेरी बात? इतनी ही बात। एक तो ये आ गई बात समझ, प्लस में होती है। अब जैसे कई बार अगर यहाँ पर माइनस आ भी जाता है ना, तो माइनस होता नहीं, ये समझना है बात। एरर कभी नेगेटिव होती नहीं है। एरर के चार कॉम्बिनेशन, एरर के कितने कॉम्बिनेशन होते हैं? चार कॉम्बिनेशन होते हैं। पहली बात ये है। अब जैसे सपोज करो, एक होता है पहला, देखो, निरपेक्ष त्रुटि या क्या बोलते हैं, परम त्रुटि को। अब जैसे आप समझ ना, बात को समझ समझ लो। थोड़ी सी देर क्या है, थ्योरी में मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है, थ्योरी काफी लंबी। ठीक है, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो आप। अब जैसे आ, राधा मोहन है, ये बेटा टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है। आप यहाँ से भी चीजों को पकड़ सकते हो, जहां जहां से डिफरेंट टॉपिक मिलता है ना, वहीं से पकड़ दो आप। ठीक है, और एक टॉपिक आने लग जाएगा ना, तो पीछे वाला टॉपिक भी अपने आप आने लग जाता है। ठीक है, एक टॉपिक को पकड़ के बैठ जाओ, अगर कहीं लैट छोड़ दिए तो। ठीक है, ये त्रुटि को सिंपल सा है। जैसे देखो बेटा, आपने कोई भी मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट ले लो आप। ठीक है, जैसे मान लो सिंपल पेंडुलम, आप ले पे काम किया है, ये एक रैक्टेंगल ले लो। आपने एम्पियर और वोल्टेज अगर किया होगा, आप ले पे डेटा लेते हैं, तो आपने कोई भी रीडिंग लिखी, सिंपल पेंडुलम की रीडिंग लिखी, A1 लिखी आप, एनिमल। एक क्या ले लिया बेटा, A2 लिखी आपने, कोई भी रीडिंग लिखी, 2.34। ठीक है, लंबाई की लिखी आपने।
या टाइम की लिखी है आपने, कोई भी ये डेटा ले, A3 ले लिया और A4 ले लिया, A5 ले लिया, ऐसे आप डेटा ले लिया। सबका क्या ले लो, मीन ले लो। इन सबका क्या ले लेते हैं बेटा, मीन ले लेते हैं, A1 प्लस A2 और प्लस क्या ले लेते हैं A3 और डिवाइडेड बाई n का अपन क्या कर देते हैं भाग देते हैं। n का क्या कर देते हैं भाग देते हैं। ये क्या कहलाता है आपका एरर कहलाता है। समझ में आगे, ए मीन ले लिया। अब आपको प्रत्येक डेटा के अंदर अगर एरर लिखनी है ना, तब तो ऐसे लिखते हैं बेटा, डेल्टा मतलब प्रत्येक डेटा के अंदर एरर ले रहा हूँ, ठीक है। इस प्रत्येक डेटा के अंदर कितनी एरर है, डेल्टा A1 बराबर A1 में से ए मीन घटा, A1 में से क्या घटा दो, ए मीन घटा दो। समझ में आ गया, A1 में से क्या घटा दोगे, ए मीन घटा दोगे, A2 में से क्या घटा दोगे, और चाहे जो बड़ा है वो घटा दो, चाहे कोई दिक्कत नहीं, मीन बड़ा आता है, ए मीन में से A1 घटा दो। डेल्टा A2 क्या हो जाएगा बेटा, ए मीन में से क्या घटा दो, A2 घटा दो। डेल्टा A3 क्या हो जाएगा बेटा, ए मीन में से A3 घटा दो। ऐसे कर, समझ में आ गई मेरी बात। ये क्या कहलाता है आपका निरपेक्ष त्रुटि या एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। समझ में आ गया मेरी बात को। अब ये जो आपने डेल्टा A1 लिखे, इनका भी मीन ले लो। डेल्टा ए मीन बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई n, भी ले लो। अब जो आपका A1 बचा है, ठीक है, तो ये A क्या कहलाता है, ये डेल्टा A1 क्या है, A1 में निरपेक्ष त्रुटि। डेल्टा A2 क्या है बेटा, 2 में निरपेक्ष त्रुटि। A3 क्या है, A3 में निरपेक्ष त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर इन A1, एब्सोल्यूट एरर इन A2, एब्सोल्यूट एरर इन A3। समझ में आ गया मेरी बात को। अब एक तो क्या है ए कहा और एक आपने क्या कहा डेल्टा ए कहा। अब जो आपकी एक्चुअली में जो A1 की जो वैल्यू आई ना, वो क्या आई बेटा, A1 बराबर जो भी आपका ये मीन आया, ठीक है, कितना आया, ए मीन आया, जो भी ए का वैल्यू आया, ठीक है, ए बराबर A1 बराबर ए प्लस माइनस कितना आ जाएगा, डेल्टा ए आ, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी, एरर कहलाएगी, ठीक है। वास्तविक मान किसको क्या बोलते हैं, ए रियल वैल्यू बोलते हैं। वास्तविक मान हमेशा कितना आएगा, ए और प्लस माइनस डेल्टा ए आता है, कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे A1 का मुझे क्या करना है, रियल वैल्यू लिखनी है, तो A1 और प्लस माइनस आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा ए आए। समझ में आ गया, प्लस माइनस कितना आ जाएगा, डेल्टा ए आएगा। ये कहलाती है एब्सोल्यूट एरर। समझ गए क्या मेरी बात को, ठीक है, इतनी ही बात है। तो इसको क्या बोलते हैं। अब आप इतना ही कर लो, ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर लो, A1 A2 A3 A डॉट 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 डेटा लिए, ठीक है। A1 के अंदर अगर आपको निरपेक्ष त्रुटि करनी है तो पहले ए मीन ले लो बेटा, मीन ले लिया, उसका क्या कर लो, डेल्टा A1 में ए मीन में से घटा दो, सबका ये डेल्टा A1 आ जाएगा। ये भी डेल्टा ए का भी क्या आ गया, मीन आ गया ना, ठीक है। तो बस इतना ही करना है, यही कहलाते हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब हिंदी में नहीं, बड़ा सिंपल सा, निरपेक्ष से कोई लेना देना नहीं। निरपेक्ष का मतलब पता है क्या है, मतलब किसी के सापेक्ष कुछ नहीं लिखना है आपको, पर्टिकुलर वही नंबर लिखना है। समझ में आ गया। अब बताओ, इसको बहुत बड़ी बात है। अब बताओ राधा मुझे इसको कैसे समझाओगे। बहुत सारे अपने सर लेब में क्या लिए, बहुत सारे डेटा लिए, और बहुत सारे डेटा लेने के बाद अपन ने क्या किया, ठीक है, मीन ले लिया उनका, ठीक है। तो उसमें से क्या कर दो, अलग अलग एरर निकालनी है, तब तो डेल्टा ए क्या कर दो, कर दो, और ये डेल्टा ए के अंदर मीन लेना है, ये वाला नंबर आता है, ठीक है। अब जो आपकी रियल वैल्यू आएगी ना बेटा, जो आपकी ए रियल आएगी, ठीक है, पूरे का अगर रियल लेना है ना, तब तो ये ले लो, ए मीन और प्लस माइनस से डेल्टा ए मीन, ये रियल वैल्यू इसके बीच में रहेगी आपका। समझ में आया कि नहीं आया। आपके पूरे एक रियल वैल्यू लेनी है तो ए एम ले लो, ए मीन ले लो, और प्लस माइनस डेल्टा ए मीन ले लो, या और अगर A1 की रियल वैल्यू लेनी है तो A1 प्लस माइनस कितना आ जाएगा, डेल्टा ए, ठीक है। A1 की क्या है, क्या रियल वैल्यू, समझ में आया कि नहीं आया। अब एक बार इसका कॉपी में क्या कर लो, प्रैक्टिस कर, कॉपी में रफ कॉपी। आज अपन फिर कॉपी में कुछ नहीं करते। माना कि देखो, माना कि एक भौतिक राशि को होल n बार मापा जाता है, माना कि एक भौतिक राशि को होल n बार मापा जाता है। सपोज ए फिजिकल क्वांटिटी is measured whole n time, is measured whole n time, and the measured values are
माना कि एक भौतिक राशि को स्मॉल n बार मापा जाता है, तो बंद कर दो बुक को, उसका क्या काम है यहाँ पर। तथा इसके मापे गए मान a1 a2 डॉट 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 a3 डॉट 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 an है। माना कि तथा इसके मापे गए मान a1 a2 a3 डॉट 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 an है। a1 a2 a3 डॉट 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 an है। देखिए इन मापे गए मानों का इन मापे गए मानों का इन मापे गए मानों का अंकगणितीय माध्यम अंक गणितीय मध्य ब्रैकेट में लिखो am, अंक गणितीय मध्य ब्रैकेट में लिखो am, ये लिख लो बेटा, am बराबर ये लिख लो पहले, इंग्लिश में लिखो एंड द मेजर्ड वैल्यूज आर a1 a2 डॉट 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 an। देखिए द अर्थमेटिक मीन ब्रैकेट में लिखिए am, अर्थमेटिक मीन am of these values is of these values is these values is delta a1 equal to delta a1 equal to am minus a1, ऐसे भी लिख लो। क्या लिखा है मैंने, सुनो सुनो रुको, क्या लिखा है, हाँ ए बी लिखना है अभी तो। देखिए यदि राशि यदि राशि का यदि राशि का वास्तविक मान नहीं दिया गया हो तो यदि राशि का वास्तविक मान नहीं दिया गया हो तो यदि राशि का वास्तविक मान नहीं दिया गया हो तो तब मध्य am को वास्तविक मान कहते हैं, मध्य am को वास्तविक मान कहते हैं। समझ में आ गया। अगर कभी कोई वास्तविक मान नहीं दिया हुआ तो मीन वैल्यू को क्या कहा जाता है, वास्तविक मान कहा जाता है। ठीक है, यदि राशि का वास्तविक मान नहीं दिया गया हो तब मध्य am को, एक ही लिखिए बेटा, am को वास्तविक मान कहते हैं। देखिए द अर्थ if the true value of the quantity is not given, if the true value of the quantity is not given, then mean value bracket में लिखो am, mean value bracket में लिखो am can be taken as the true value, can be taken as the true value। देखिए मापे गए मानों में निरपेक्ष त्रुटियां, मापे गए मानों में निरपेक्ष त्रुटियां, the absolute error in the individual measured value, the the absolute error in the individual measured values, individual measured values are delta a1 equal to वो लिख लो बेटा am minus a1, delta a2 equal to am minus a2 डॉट 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 delta am बराबर a b minus an। जल्दी से लिखो ऊपर वाला, delta a1 equal to am minus a1, लिख लिया गया। मापे गए मानों की निरपेक्ष त्रुटियां होंगी, लिखो डेल्टा a1 बराबर a1 am माइनस a1। हाँ ऐसे इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों के गणितीय माध्य को, इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों के हिस्सा क्या दिख रहा है, जा रहा है, is the arithmetic mean of all the absolute error, the arithmetic mean of all the absolute error defined as the
फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर, फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। देखो डेल्टा A1 इक्वल टू, सॉरी ये भी लिख लिया गया। देखिए इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों के गणितीय माध्य को, इन सभी निरपेक्ष त्रुटियों के गणितीय माध्य को भौतिक राशि स्मॉल ए में, भौतिक राशि स्मॉल ए में अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं, अंतिम या माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अब ये भी लिख लो बेटा, डेल्टा ए एम बराबर, लिख लिया? अरे इंग्लिश में लिख लिया गया। अर्थमेटिक मीन of all the absolute error is defined as the final or mean absolute error of the, ठीक है तो लिखिए, तो द रियल वैल्यू ए रियल इक्वल टू ए एम प्लस माइनस डेल्टा ए एम। देखिए अतः है ए का वास्तविक मान इस प्रकार लिखा जाता है, अतः ए का वास्तविक मान इस प्रकार लिखा जाता है। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? गया? अब देखो बेटा, हेडिंग दो, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर। देखिए सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, इसमें कोई ज्यादा बात है नहीं। सापेक्ष त्रुटि और भिन्नात्मक त्रुटि, देखो बेटा इक्वल टू, आपने जो ऊपर डेल्टा मीन निकाला है ना, उसके अंदर ए मीन का भाग दे देते हैं, डेल्टा ए मीन का भी ए मीन का भाग दे देते हैं। अब की बार क्या हो गया, ये देखो नया नाम आ गया सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब की चीज को किसी के सापेक्ष लिखा गया है। पहले वाले में क्या था, निरपेक्ष, के अंदर क्या है सापेक्ष, किसी के सापेक्ष लिख दो आप, ठीक है तो ये सापेक्ष हो गया, लिख लो, यही आपको लिखना है। ठीक है, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू समथिंग, रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू समथिंग। एरर, परसेंटेज एरर, कि जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो, जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो, जब सापेक्ष त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं तो यह प्रतिशत त्रुटि कहलाती है, यह प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। देखिए परसेंटेज एरर, ये देखो बेटा, प्रतिशत त्रुटि परसेंटेज एरर इक्वल टू 100, प्रतिशत त्रुटि इक्वल टू डेल्टा ए बी डिवाइडेड बाई ए बी।
देखिए हेडिंग 2, गणित की प्रक्रिया में त्रुटियों की गणना, प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, यही लिखना है। हाँ, क्या है क्या? मैं सोचा तुम होशियार बच्चे उसको लिख लेते होंगे, क्या आपको हमारी होशियारी के बारे में कुछ पता ही? हाँ, देखिए व्हेन द रिलेटिव एरर इज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ऐसा है relative error is expressed in percentage, comma, it is known as percentage error, known as percentage error। ठीक है बेटा। हेडिंग 2, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्रोपगेशन ऑफ एरर इन, अरे तो रुक जा क्षणा। हाँ, तेरी कॉपी कर लेते थे मैं। प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन मैथमेटिकल ऑपरेशन, हिंदी में लिखो गणितीय प्रक्रियाओं में त्रुटियों की गणना, गणितीय प्रक्रियाओं में, गणितीय प्रक्रियाओं में त्रुटियों की गणना। नियम फर्स्ट लिखिए, नियम फर्स्ट, रूल फर्स्ट। देखिए दो राशियों के योग या अंतर में, दो राशियों के योग या अंतर में, दो राशियों के योग या अंतर में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, कोमा, अलग अलग राशियों में, कोमा, अलग अलग राशियों में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के बराबर होती है, अलग अलग राशियों में निरपेक्ष त्रुटि के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। देखिए यदि कैपिटल एक्स बराबर ए प्लस बी, इंग्लिश में लिख लिया गया, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटी, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द सम और डिफरेंस ऑफ द टू क्वांटिटीज इज इक्वल टू द, इज इक्वल टू द sum of the absolute error, sum of the absolute error in the individual quantities, in the individual quantities। चले गया, कैपिटल एक्स इक्वल टू ए प्लस बी एंड और प्लस माइनस डेल्टा ए, प्लस माइनस डेल्टा ए, कोमा, प्लस माइनस डेल्टा बी, represent the absolute error in A and B respectively, represent the absolute error in capital A and B respectively, प्लस माइनस डेल्टा ए तथा प्लस माइनस डेल्टा बी, कोमा, ए व बी में निरपेक्ष त्रुटियां हैं, ए व बी में क्रमशः निरपेक्ष त्रुटियां हैं। देखिए तब कैपिटल अक्ष में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि इक्वल टू, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स से, देखो बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर ए प्लस बी हो जाता है, सॉरी डेल्टा ए और प्लस डेल्टा बी। ये क्यों हुआ?
आप ये समझ सकते हो, समझोगे क्या? अरे समझोगे नहीं समझोगे? ब्रैकेट में समझ सकते हो, हर नंबर का ऐसे समझ लेना। देखो बेटा, डेल्टा एक्स बराबर लिख दिया मैंने। डेल्टा एक्स मतलब एब्सोल्यूट, क्या हो गया? निरपेक्ष। निरपेक्ष त्रुटि बराबर क्या लिखोगे आप? ये कह रहा है प्लस माइनस डेल्टा ए, और प्लस माइनस क्या कह रहा है? डेल्टा बी। अब देखो चार कॉम्बिनेशन है बेटा, प्लस ए और प्लस बी, एक कॉम्बिनेशन तो ये होगा। एक ये है माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, एक क्या है प्लस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, और एक क्या है माइनस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, है ना चार कॉम्बिनेशन। और इसमें मैक्सिमम ये वाला है, ये वाला लिखता है हमेशा। आगे बात समझे? हमेशा क्या लिखता है? मैक्सिमम प्लस प्लस वाला लिखता है, सबसे ज्यादा ये है। समझ में आ गया? तो ये लिख लो ब्रैकेट में, आपको समझ में आ जाएगा। आगे समझे? अब देखो बेटा, चलेंगे आगे? चलेंगे नहीं चलें? सुनो तो, दिख रहे हो क्या कर रहे हो? ठीक है, यदि एक्स बराबर ए माइनस बी, तो लिखिए अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स। यदि एक्स बराबर ए माइनस बी, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, सॉरी अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर, ये भी प्लस क्यू होगा। ये भी क्या होगा बेटा? प्लस क्यू। अब लिखिए, नोट देके लिखिए बेटा, नोट देके, नोट देके लिखिए। अक्ष में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अक्ष में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि अक्ष में अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा एक्स बराबर, हाँ, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, क्या लिखा है? ये गलत दिखा दिया। हाँ, देखिए निरपेक्ष, ये काट दो। देखिए निरपेक्ष त्रुटि के पदों में परिणाम इस प्रकार लिखेंगे। निरपेक्ष त्रुटि के पदों में परिमाण इस प्रकार लिखेंगे, एक्स प्लस माइनस डेल्टा है। निरपेक्ष त्रुटि के पदों में परिमाण इस प्रकार लिखेंगे। देखिए, इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एरर द रिजल्ट विल बी रिटर्न एज, in term of absolute error the result will be written as, the result will be written as, लिख लिया? देखिए, अगला एक नोट देके वो लिखिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम मैक्सिमम परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि मैक्सिमम परसेंटेज एरर डेल्टा एक्स बाई एक्स लिखेंगे। देखिए, परिमाण, आगे लिखिए नीचे, देखिए
प्रतिशत त्रुटि के पदों में परिमाण इस प्रकार लिखेंगे। प्रतिशत त्रुटि के पदों में परिमाण इस प्रकार लिखेंगे। प्रतिशत त्रुटि के पदों में परिमाण इस प्रकार लिखेंगे। ठीक है, चले गया, समझ में तो आ गया क्या परसेंटेज तो? देखिए भाई डेल्टा एक्स बाई एक्स ये है क्या ऐसा, तो परसेंटेज लगाते। चले, अगला देखिए। रूल सेकंड, सेकंड है थर्ड है? सेकंड लिख, रूल सेकंड लिखिए। यदि ए एक्स इक्वल टू ए अपॉन बी, डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर ये लिखेंगे भाई, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ये लिख लेना। ये थर्ड, यदि एक्स बराबर ए इंटू बी, डेल्टा एक्स बाई एक्स इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए और प्लस डेल्टा बी बाई बी, ये ध्यान रखना भाई। मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई हो तो भी एडिशन ही होता है, डिवाइड हो तो भी एडिशन ही होता है। चले क्या? कौन सा टॉपिक है ना? हाँ, देखो बच्चों, तो था एक्स बराबर ए की पावर एन हो तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर एन डेल्टा ए बाई ए, डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर एन डेल्टा ए बाई ए। एक्स बराबर ए की पावर एन हो तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर एन डेल्टा ए बाई ए। पांच वाली की, एक्स बराबर ए की पावर पी, ई की पावर क्यू और टी की पावर आर, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स ये हो जाएगा पी डेल्टा ए बाई ए प्लस क्यू डेल्टा बी बाई बी प्लस आर डेल्टा सी बाई सी। अगला, एक्स बराबर ए की पावर की पावर क्यू पावर आर, तो डेल्टा एक्स बाई एक्स बराबर ई डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी प्लस आर डेल्टा सी बाई सी। कोई भी माइनस में नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आप। तो ऊपर ले जाओ चाहे नीचे ले जाओ चाहे कहीं ले जाओ। कैसा लगा? अच्छा लगा बुरा लगा? हो गया? बताइए।
चलिए सवाल लिखिए पहला। पहला सवाल लिखिए, तो आगे लिख ले सवाल, आगे लिख पूरी पढ़ो। देखो बेटा लिखो, फिर रेप अरब को भी फिर को भी प्रॉपर चलती है, फिर को भी लिखना था। देखिए, बेलन की लंबाई के मापन में, बेलन की लंबाई के मापन में वर्नियर कैलिपर्स से लिए गए पाठ्यांक निम्न प्रकार हैं। फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, बेलन की लंबाई के मापन में वर्नियर कैलिपर्स से लिए गए पाठ्यांक निम्न प्रकार हैं। देखिए, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वर टेकन विथ ए following observation were taken with a vernier caliper vernier caliper while measuring the length of a cylinder, while measuring the length of the cylinder, पहला लिखो, ऐसे ही लिखते जाओ, 3.29 सेंटीमीटर, कॉमा 3.28 सेंटीमीटर, कॉमा 3.29 सेंटीमीटर, दोबारा आ सकता है, कॉमा 3.31 सेंटीमीटर, कॉमा 3.28 सेंटीमीटर, कॉमा 3.7 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो 3.29 सेंटीमीटर, कॉमा 3.28 सेंटीमीटर, कॉमा 3.29 सेंटीमीटर, कॉमा 3.31 सेंटीमीटर, कॉमा 3.8 सेंटीमीटर, कॉमा 3.7 सेंटीमीटर, कॉमा 3.9 सेंटीमीटर और कॉमा 3.2 सेंटीमीटर। लिख लिया? देन फाइंड, याद कीजिए, जल्दी से वो फिर क्या कहती, याद कीजिए, बेलन की वास्तविक लंबाई, पहला सवाल, बेलन की वास्तविक लंबाई, तो मीन वैल्यू को ही क्या कहा जाता है? बेलन की वास्तविक लंबाई कहा जाता है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे बेटा, बोलो। पहला सवाल क्या हो गया? बेलन की वास्तविक लंबाई, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर, मोस्ट एक्यूरेट लेंथ ऑफ द सिलेंडर। देखो एल बार बराबर L1 प्लस L2 प्लस जितने भी ये वैल्यू है ना, इसका डिवाइडेड बाय कितना लिख लेना, कितनी वैल्यू है ये? 8 वैल्यू है ये। कितनी है? 8 वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यू कर लेना, 3.29 प्लस डिवाइडेड बाई 8 लिख लेना, और आंसर आएगा, घर से करके लाना, 3.288, देखो 3.28875 सेंटीमीटर। ये घर से लिख लेना, सिंपल से तो है, तो तुम जैसे समझदार करोगे घर। अरे दो नीचे लाइन ही तो लिखनी है, देवता हो। हाँ ये पूरा कर देना, घर से 8 का बाद, शाबाश, दरकन दरकन। देखिए, प्रत्येक पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन, प्रत्येक पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट,
प्रत्येक पाठ्यांक में निरपेक्ष त्रुटि, देखो एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, लिख लोगे क्या? कैसे करोगे? अच्छा, इसको आपका जो ऊपर जो नंबर लिखा था ना, उसको 3.29 भी लिखते, 3.29। तो पहले वाले में क्या हो जाएगी? आप ऐसे लिखोगे, प्रथम माप में निरपेक्ष त्रुटि, ऐसे लिखते जाओगे, प्रथम माप में निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि। इसका मतलब L1 बराबर कितना हो जाएगा? सॉरी, डेल्टा L1 बराबर कितना हो जाएगा बेटा? L1 L बार माइनस है L1, डेल्टा L2 बराबर कितना हो जाएगा? L बार माइनस L2। ऐसे 8 वैल्यू करते जा। ठीक है, अगला लिखिए, तीसरा, माध्य निरपेक्ष, बाद में चलेंगे, जल्दी बहुत दिखाता है। जो वैल्यू आती है ना, जैसे 3.29 से 3.29 घटाना, जीरो हो जाती है, आती है वो तुरंत कर देते हैं। हाँ, देखिए अगला, इन एब्सोल्यूट एरर, माध्य निरपेक्ष त्रुटि, ये डेल्टा एल बार का, ये और कर लेना। ये आंसर 0.01 सेंटीमीटर आएगा। देखो अगला, लंबाई में सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर क्या लिखोगे बेटा? डेल्टा एल बाई एल बार, ये आएगा आपका 0.003, 0.003। अगला लिखिए, लंबाई में सापेक्ष त्रुटि, रिलेटिव एरर इन लेंथ, रिलेटिव एरर इन लेंथ, लंबाई में सापेक्ष त्रुटि, क्या बेटा? क्या किया? तो प्रतिशत लिख ले, क्या कह रहा है? लिखवाए, लिखवा दी है तो बोले, लिखवाए क्या होता? लंबाई में त्रुटि लिख लिया क्या? अच्छा, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर, देखो परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एल बार अपॉन एल बार इंटू 100%। तो ये आ जाएगा 3% आ जाएगा क्या? 0.3 नहीं आएगा क्या? 0.3%, आंसर 0.3 नहीं आएगा क्या? इंटू 100%। अब लिखो, देखिए परिमाण निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि के पदों में लिखिए। परिमाण, परिमाण निरपेक्ष त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि के पदों में लिखिए। परिमाण, प्रतिशत त्रुटि तथा निरपेक्ष त्रुटि के पदों में लिखिए। तो देखो बेटा, देखिए, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म ऑफ एब्सोल्यूट एंड एरर एंड परसेंटेज एरर। एक्सप्रेस द रिजल्ट, express the result in term of
एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज एरर। देखिए प्यारे बच्चों, कैसे लिखोगे? एल बराबर आपका क्या वैल्यू आया था निरपेक्ष त्रुटि के पदों में? एल बार का वैल्यू क्या आया? एल बार प्लस माइनस डेल्टा एल बार। तो एल बार कितना था? 0 है। एल कितना था? सॉरी, एल है। हाँ, एल डी इक्वल टू कितना था? 3.29 नहीं था क्या? अरे 3.29 नहीं है क्या? एल बार, हाँ 3.29 प्लस माइनस डेल्टा एल बार कितना आया? 0.01, 0.01 सेंटीमीटर। और परसेंटेज की टर्म में कितना हो जाएगा? 3.29 और प्लस माइनस परसेंटेज कितना आया है? ठीक है, 0.30% लिख दो ना, क्या हो? अब देखो ये थ्योरी है, ये सवाल है, सिंपल सी। सारे आ गए सवाल, आ गए ना सारे? तो बोलो रहे हो जनता जनार्दन, बेटा सवाल लिखो। और ये रफ कॉपी में करना है सवाल, सवाल रफ कॉपी में करना, लिख लो फिर को। देखो बेटा, एक प्रेक्षक द्वारा पानी के प्रारंभिक तथा अंतिम तापमान का अंकन, पानी के प्रारंभिक तथा अंतिम तापमान का अंकन 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड किया गया है। The initial and final temperatures of water, the initial and final temperatures of water as recorded by an observer, as recorded by an observer are, ये वाला लिखना था आर, ये बोर्ड पे लिखा पड़ा है, उपयुक्त त्रुटि सीमाओं के साथ, उपयुक्त त्रुटि सीमाओं के साथ ताप वृद्धि की गणना कीजिए। उपयुक्त त्रुटि सीमाओं के साथ ताप वृद्धि की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों इधर देखो, ये आप थीटा वन ले लो चाहे, और प्लस माइनस डेल्टा थीटा वन एक तरीके से, और ये क्या है बेटा? थीटा टू है और प्लस माइनस है डेल्टा थीटा टू। ये बात समझ में आया है कि नहीं आया बताओ? ठीक है, तो ताप में वृद्धि, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ताप में वृद्धि कैसे होती है बेटा? जो ज्यादा है उसमें से कम घटा दो, थीटा टू में से थीटा वन घटा दोगे तो ये ताप में वृद्धि आ गया। इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर 78.3 में से 40.6 घटा दो, आपका जो भी रिजल्ट आएगा, आपका रिजल्ट आ गया 37.7 डिग्री, 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, समझ तो आ गया क्या? अब आपको एरर, एरर क्या आ जाएगा? आपको डेल्टा थीटा, एरर क्या आ जाएगा? ठीक है, देखो डेल्टा थीटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा? प्लस डेल्टा थीटा टू और प्लस डेल्टा थीटा वन लिखना था आपको, तो मैंने पहले ही बताया था हमेशा प्लस होती है। ठीक है, तो 0.3
और प्लस 0.2 0.5 हो गया। ठीक है, तब एक तो हो गया, ताप में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, ताप में वृद्धि। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना है थीटा, ये हो गया 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्लस कितना हो जाएगा 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो ये हो जाएगा। ठीक है, और ताप में वृद्धि परसेंटेज की टर्म में, ताप में वृद्धि परसेंटेज की टर्म में, परसेंटेज के पदों में। ठीक है, लिख दूं क्या, ये आपको बताइए बेटा। एक तो आपका कितना हो गया 37.7 हो गया, यहाँ सीधा ही लिख रहा हूँ आपकी बात, प्लस माइनस एक तो डेल्टा थीटा होता है, तो डेल्टा थीटा हो गया 0.5, और अपोन थीटा कितना होता है, डेल्टा थीटा हो गया ना, डेल्टा थीटा अपॉन थीटा ही तो होता है। ठीक है, ये कितना हो गया 37.7, और इंटू और 100%। ये देखो मैंने सीधा लिख दिया है, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, अलग से भी लिख सकते हो, एक एक टर्म और लिख सकते हो यहाँ पर ऊपर। ठीक है, प्रतिशत के पदों में ताप में वृद्धि, प्रतिशत है, और के पदों में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है, परसेंटेज के पदों में ताप में वृद्धि क्या होता है बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन थीटा इंटू 100%। डेल्टा थीटा कितना है 0.5, थीटा कितना है 37.7। डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कट जाएगा बेटा, ठीक है ना, डिग्री सेंटीग्रेड से डिग्री सेंटीग्रेड कट जाएगा इंटू 100%। ठीक है, जो कि आप कर लोगे क्या, कर लोगे, ये इतना ही लिख देना आप। समझ में आया कि नहीं आया, एक चीज ये होगी, रुको अब रुको, ये तो लिख लेना आप, सब इंटेलिजेंट बच्चे हो आप, घर से कर लोगे क्या, इनिशियल आर तक तो लिखा ही था, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट। हाँ नहीं होता। एन कौन है, क्यों आएगा, ये तो सिंपल पहला ही पहला सब तो लिखा हुआ है। अरे एन एन बोलने तो रे, क्या ही घूम में पढ़ रहे हो, अरे ये तो मेरा भाई थीटा वन प्लस वन डेल्टा थीटा लिखा हुआ है। अरे ये अकेले एक फिजिकल क्वांटिटी के अंदर एब्सोल्यूट एरर लिखी हुई है, अकेली एक डेल्टा ए वन बराबर, ये वो शब्द है, देखो डेल्टा ए वन बराबर, ठीक है, और सॉरी ए वन और प्लस माइनस डेल्टा ए वन नहीं होता है क्या, वो है ये सब। अरे बोलो, अरे एक एक भौतिक राशि के अंदर एरर है ये दूसरी भौतिक राशि के अंदर एरर है, कहाँ झंझट में आ गए यार। अरे मीन की कोई जरूरत नहीं होती है, ये भी एक तरीके से वही है, लिखा हुआ तो वही है, सीधा लिख दिया करो यहाँ। अगला लिखिए, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट, कैलकुलेट द राइज इन टेम्परेचर विथ प्रॉपर एरर लिमिट। समझ तो आ गया कितने, कोई कोई जरूरी नहीं है बेटा वो ए मीन दिखाएं या डेल्टा ए मीन दिखाएं, तो कुछ नहीं है, क्या लिख दिया, ठीक है ना। अगला देखिए, चलिए, हो कि नहीं हो, क्या चीज इधर को, फिर वहां लग गई। हाँ, एक पतले तांबे के तार की लंबाई, एक पतले तांबे के तार की लंबाई, ब्रैकेट में लिखे कैपिटल एल में, ब्रैकेट में लिखे कैपिटल एल में 2% की वृद्धि होती है, तब उसे T1 से T2 ताप तक गर्म करते हैं, तब उसे T1 से T2 ताप तक गर्म करते हैं।
देखिए यदि तांबे के घन की भुजा, तांबे के घन की भुजा 10L है तो तथा उसे कैपिटल T1 से T2 तक गर्म करते हैं तो, तथा उसे T1 से T2 तक गर्म करते हैं तो निम्न में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? निम्न में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? पहला लिखिए बेटा, घन की एक सतह का क्षेत्रफल, घन की एक सतह का क्षेत्रफल दूसरा लिखिए घन का आयतन। इंग्लिश में लिखो, ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ, ए थिन कॉपर वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल increase in length by 2%, increase in length by 2% when heated from, when heated from when heated from T1 to T2, T1 to T2, फुल स्टॉप। तुम पढ़ लो, कर सकते हो आराम से, सवाल पढ़ो बार बार। इफ ए कॉपर ट्यूब हैविंग साइड, if a copper tube having side 10L plus L is heated from T1 to T2, from T1 to T2, what will be the percentage change? What will be the percentage change? पहला लिखिए, area of one face of the tube, area of one face of the tube। दूसरा लिखिए वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब, दूसरा लिखिए वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। देखिए एरिया लिखिए, एरिया क्या होता है बेटा, पहले तो बताओ। भुजा स्क्वायर होता है, अरे बताओ लंबाई इंटू चौड़ाई तो होता है। ये कह रहा है एक पतले तांबे की तार की लंबाई 2% टीवन चाहिए, यदि तांबे के घन, घन की भुजा 10L है तो क्षेत्रफल क्या होगा? एक घन दे रखा है, एक क्यूब दे रखा है। देखो एक ऐसा कोई क्यूब दे रखा है और उसका एक फेस की बात कर रहा है, ठीक है। ये लंबाई होती है और ये ऊंचाई होती है, चौड़ाई मान लेते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड। तो 10L दे रखा है इंटू 10L हो गया, तो ये हो गया 100L स्क्वायर हो गया एरिया। एरिया कितना हो गया? क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया? ठीक है। अब ये परसेंटेज चेंज पूछा है, परसेंटेज चेंज इन एरिया, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितना हो जाएगा? डेल्टा ए अपॉन ए होता है, कितना होता है? अब इसने बोला है कि डेल्टा ए कितना दे रखा है, डेल्टा ए अपॉन ए का वैल्यू कितना हो गया? 2% दे रखा है, कितना परसेंट दे रखा है? 2 दे रखा है, ठीक है। अब कह रहा है कि एक लंबाई के अंदर है, कितनी लंबाई के अंदर है? लंबाई इंटू कितना होता है? चौड़ाई नहीं होता क्या? ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से समझना, एरिया बराबर दे रखा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बोल देता हूँ बेटा। एक लंबाई इसकी फिक्स है, एक इसकी कितनी है? फिक्स है। इसका मतलब डेल्टा ए अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा? एल इंटू डेल्टा बी बाई बी हो जाएगा। एक फिक्स है, ठीक है। एक क्या है? फिक्स है, आपको दे रखा है ऐसा, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, तो ये आ जाएगा एल कितना दे रखा है? एल कितना दे रखा है? अच्छा सॉरी, सॉरी, ए बराबर एल स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा ए अपॉन ए बराबर कितना हो जाएगा?
टू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, सॉरी टू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा। सर पृथ्वीराज जी इधर देखो क्या कर रहा है, कुछ तो करे। ओहो, अर्पणी कर देता पूरे। हाँ मैं जानती हूँ तेरे को देखने वाले को, तेरे पहली बार मिले हैं अपन, है ना। तो टू डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा और इंटू 100%। तो 2 डेल्टा एल बाई एल दे रखा है आप, क्या लंब 2% की वृद्धि हो। ठीक है, तू क्यों मुस्कुरा रहा है देखो। तो ये हो जाएगा टू डेल्टा एल बाई एल, ये भी 2 दे रखा है और इंटू कितना हो जाएगा 100%। तो ये आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400% आ जाएगा। ठीक है, समझ तो गए क्या? 8% लिखते हैं क्या? ठीक है, अब देखो, अब अगला क्या बोल रहा है, तीसरा, घन का आयतन बोलो। क्या बोल रहा है, घन का आयतन बोलो। तो आयतन कितना हो जाएगा, तीसरा देखो, आयतन। तो v बराबर कितना हो जाएगा एल क्यू। तो ये कितना हो जाएगा, तो अच्छा ये गलत किया हुआ है, देखो तो डेल्टा एल बाई एल कितना दे रखा है आपको, देखो डेल्टा एल बाई एल, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 दे रखा है, सॉरी 8। ठीक है, अच्छा डेल्टा एल बाई एल और 100%, ये आपको नंबर दे रखा है यहाँ। ठीक है, ये नंबर दे रखा है, डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 आपको दे रखा है 2। ठीक है, और इंटू परसेंट, तो आ जाएगा आंसर 4, सॉरी। अब ये देखो v बराबर एल क्यूब है, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 3 इंटू एल क्यूब लिख दूं क्या, वॉल्यूम तो, और परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, आयतन के अंदर प्रतिशत कितना हो जाएगा 3 डेल्टा एल बाई एल हो जाएगा, 3 डेल्टा एल बाई एल और इंटू 100 और इंटू परसेंट, ये आपको दे रखा है, ये आपको सवाल के अंदर दे रखा है। तो 3 इंटू 2% बराबर 6, ये आंसर है। कर लोगे, करोगे नहीं करोगे, कर लो। और यहाँ पर एक्स्ट्रा बात भी लिख लेना, देखो v बराबर एल क्यूब डेल्टा v बाई v बराबर 3 डेल्टा एल बाई एल।